सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नरेंद्र मोदी की सरकार ने बदला या नहीं? तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं था? क्या सुप्रीम कोर्ट का विरोध उनको 80,000 का मशरूम खा के जब उस कानून को बदल सकते हैं तो इस मोहल्ले को जो उजाड़ने की कवायद है इस फैसले को बदल दे। अब हिंदुओं के नाम पर मुसलमानों की चाबी टाइट की जा रही है। खेत खाए बकरी, मार खाए जोल्हा, समझिए यहाँ तो यही बात है। बदला लेना है मुसलमानों का और हिंदुओं को बलि का मुंह का बकरा बना रहे हैं। फेल्योर प्रधानमंत्री हैं, सरेंडर प्रधानमंत्री हैं, जुमलाजीवी प्रधानमंत्री हैं। भाइयों बहनों मित्रों, फोर्स पर छत होगा। आज इस सर से ये छत छीनने का काम किया जा रहा है। जिस छत के नीचे नल है उस नल से जल छीनने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी भी, जिनका बखूबी जानते हैं, लगातार बीजेपी से नीचे सवाल करते हैं और कुछ लोग हैं हिंदू परिवार के लोग हैं, इनसे बात करते हैं। जिस तरीके से आपका घर भी आ रहा है क्या? ऐसा किराए पे रहते हैं यहाँ तो मतलब 17 साल हो गया हल्द्वानी में रहते हैं। हाँ, किराए पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे हिंदू परिवार के लोग हैं, इन लोगों के भी घर अवैध अतिक्रमण में शामिल है। तो जिस तरीके से बीजेपी लगातार कहती है कि हम हिंदुओं के मसीहा हैं, नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं वो हिंदू के मसीहा हैं, तो जिस तरीके से हिंदू परिवार के लोग के घर भी अवैध अतिक्रमण के अंदर आ गए हैं, तो कहाँ गए वो हिंदुओं के ठेकेदार जो बड़े बड़े बातें करते हैं, टीवी में बताते हैं कि हिंदुओं की हम रक्षक हैं, ये है वो है। आज कहाँ है वो लोग? पंकज जी से पूछते हैं, पंकज जी कहाँ चले गए वो हिंदू के ठेकेदार, वो रक्षक? कहते हैं कि हमारे राज्य में, बीजेपी कहता है कि हमारे राज्य में हिंदू चौकीदार चोर है जी, और जो ठेकेदार है गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। समझिए सारा खेल धर्म का जो खेल है, ये खेल हमारे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, हम हिंदुओं के लिए नहीं है। महंगाई की मार ज़्यादातर हिंदू परिवारों पर, बेरोजगारी की मार हिंदू परिवारों पर है, शिक्षा का मार, जो अशिक्षा की भावना से सरकार ने शिक्षा का बजट नहीं पेश किया, वो मार हम हिंदुओं पर है। हम एक ही बात पूछना चाहते हैं, टीवी चैनल पर तमाम लोग ये चरा रहे हैं कि जमीन जिहाद, पता नहीं कहाँ कहाँ दिखा रहे हैं। ये देखिए पक्के मकान है और ये मकान 30 साल पहले इन्होंने खरीदा था। इन्होंने कोई चोरी डकैती करके तो नहीं खरीदा, अपना पेट काट कर 2 रुपया 4 रुपया जमा करके ना खरीदा। किस लिए खरीदा? कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को फायदा हो। आज देखिए बूढ़ी अम्मा कैसे ठंड में गुजारा कर रही हैं और आजीविका का साधन नहीं है। यहाँ 1500 1000 रुपया में किराया भाड़े का मिल जाता है। जो छोटे छोटे रोजगार करने वाले हैं, नारियल बेचने वाले, कपड़ा बेचने वाले, ऐसे लोग। हमारा सवाल एक बात है, 1930 से ये बस्तियां बस रही थी, तब सरकार, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, नगर निगम के लोग, स्टेट गवर्नमेंट के लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग, रेलवे बोर्ड के लोग, तमाम लोग कहाँ थे? दूसरी बात, जब मैं यहाँ आया, हमें एक बात बताइए, पट्टा दिया गया तो जब आप एक बात बताइए, अगर कोई लंबे समय से अगर कोई अवैध अतिक्रमण है तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि वो वैध हो जाएगा। अगर कोई बहुत दिनों से कोई गलत काम करे, भाई मैं क्या कह रहा हूँ सुनना रहे ना आप। हाँ, पूरी बात सुनोगे? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की तरह बोटी चाटने आए हो? मैं जो पूछ रहा हूँ, ये पट्टा देने का काम किसने किया? हमने तो किया नहीं, तुमने तो किया नहीं, दिया किसने? सरकार ने। सरकार के हैं ये। और ये देखो इधर, ये जो टैक्स लिया है, किसने लिया है भाई? सरकार ने। तो ये लूट खसोट में सरकार के लोग शामिल थे। ये देखिए सरकार के लोग शामिल हैं। 1925 का, 42 का, 40 के पर्चे हैं। उस टाइम में कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी की सरकार कब से है? हमको एक बात बताइए, हम यहाँ कब से है? 14 से है? उससे पहले भी रही है। उस समय कहाँ थी? उस समय कहाँ थी? और रेल कुंभकर्ण का तो हमने सुना है कि 6 महीना सोता था। रेल मंत्रालय 100 से अधिक वर्षों से सोया क्यों था? देश आजादी के बाद भी सोया था, तो 70-75 सालों से सोया था। तब कहाँ था रेल मंत्रालय? और जिस तरीके से टीवी चैनलों में यह चलाया जा रहा है जमीन जिहाद का, ये कौन से जिहादी हैं भाई? आप बताओ, ये कौन से जिहादी हैं? ये कौन से जिहादी हैं? अम्मा कौन सी जिहादी है? ये सब मत कीजिए आप भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा को ना चलाइए। बगल में दुर्गा मंदिर है, 50 साल पुराना मंदिर है। आदमी की औसत आयु 50 साल है। वही मैं दिखाऊंगा। मंदिर टूटेगा बजरंग दल आएगा, है? मंदिर टूटेगा बजरंग दल आएगा।
घर भी तो हमारा मंदिर है। हाँ अरे घर भी तो हमारा मंदिर है। घर से बड़ा मंदिर कोई होता है क्या? माँ बाप से बड़ा देवता कोई है क्या? आप हमको बता, कौन सा धर्म की बात कहता है बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद? अगर इन लोगों ने माँ का दूध पिया तो आए ना यहाँ पर। वो हिंदुओं के रक्षक है, लगातार कौन कहते रक्षक? हैं, कहते हैं कौन हिंदू? रक्षक है वो नीरव मोदी के रक्षक है, वो विजय माल्या जैसे देश लुटेरों के रक्षक है, वो ऋषि अग्रवाल के रक्षक है। वो इन जैसे हिंदुओं के रक्षक नहीं है। इन जैसे हिंदुओं के रक्षक नहीं है। रक्षक है पूंजीपतियों के, जो धर्म के नाम सभी लोग हैं इसमें। जनता जनता है पूरी, हिंदू मुस्लिम क्या होता है? जनता है पूरी, जनता की बात करो ना। हम इंसान हैं, जनता है, आप जनता की बात हम करो। इंसान हैं। आप पूछिए क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? हिंदू मुस्लिम क्या बात हो? जनता 50,000 है यहाँ पर, उसकी बात करिए। 70-80,000 बात मत करिए यहाँ पर। और सुनिए, सबकी बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं, करिए ना बात, सबकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। इक्वल करो उनके लिए। सबको जो गवर्नमेंट को करना चाहिए कि भैया जो यहाँ पे उजाड़ा जा रहा है उनको कहीं पुनर्वास किया जाए, तो वो करिए। उसका ही बताता हूँ। बोले हमने उत्तराखंड सरकार को भी अध्यादेश लाते देखा है। हमने केंद्र सरकार को भी, मोदी सरकार को भी अध्यादेश लाते देखा है। देखिए, जिलेबी हवा मिठाई मोदी जी बनाते हैं, वो सब छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री का काम है गुमराह करना, झूठ बोलना। फेल्योर प्रधानमंत्री है, सरेंडर प्रधानमंत्री है, जुमलाजीवी प्रधानमंत्री है। इसी आग के पास कहिए कसम खा के अग्नि के फेरा लिए थे, जसोदा बहन को छोड़ दिए, 7 जन्म जीने मरने की कसम। इसी अग्नि का कसम खा के बोले भाइयों बहनों मित्रों, और सर पर छत होगा। आज इस सर से ये छत छीनने का काम किया जा रहा है। जिस छत के नीचे नल है, उस नल से जल छीनने का काम किया जा रहा है। सरकारी जमीन है तो छीनी जाएगी, सरकारी जमीन है ये। हम कह रहे हैं कि अवैध अतिक्रमण है यहाँ पे। कब से? कैसे पता आपको चला? कोर्ट का कैसे आदेश पता है। चला? कोर्ट का आदेश आया, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बोला है। कोर्ट के आदेश को हाँ, अध्यादेश लाके पलटा जाता ना। अगर ये जमीनें अनलीगल है तो ये बिजली के पोल किसने लगाए भाई? ये कॉलेज कैसा बना? ये कॉलेज देखो, आओ आप, ये बगल में ये कॉलेज है, ये पढ़ो पढ़ो। अन्य हो, ये कॉलेज किसने खोला? भाई हटो ना यार, आगे बढ़ा लियो यार। किसने बनाई? अगर यही चीजें, ये सारा काम राजनीतिक विदेशता दुराग्रह से ग्रसित होकर किया गया है। देखिए, अब सीधा सा क्या सवाल, कारण लग रहा है पंकज जी, आप बता दीजिए यहाँ पे आम जनता को क्या कारण लग रहा है कि विधान- अचानक से नए साल पे ऐसा आदेश दिया गया कोर्ट के द्वारा? क्या कारण लगता है? कोर्ट का आदेश पैरवी नहीं हुई ढंग से। अरे सुन लो भाई, हमने रंजन गोगोई जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील को देखा है, जो सरकारी दबाव में आके पेगासस जासूसी के कारण जो उन पर यौन शोषण का केस था, उसको खत्म कराने के लिए राज्यसभा में जाने के लिए इन्होंने फैसले पलट दिए। आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को अध्यादेश लाकर बदला जा सकता है। क्या लग रहा है सरकार ने पैरवी नहीं की? फिर इसमें पैरवी की बात आप हम क्या कर रहे हैं, सुने रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी लोकसभा राज्यसभा में अध्यादेश लाकर यूं चुटकी में पलटा जाए। देश ने देखा है, पूरा विश्व ने देखा है। तो आज जहां 50,000 आवाम की बात है, जहां 43,065 से अधिक घरें हैं, जहां 8 से 10 मस्जिदों का सवाल है, जहां 70 साल पुराना शिव गोपाल मंदिर का सवाल है, जहां 50 साल पुराना दुर्गा मंदिर का सवाल है, जहां यहाँ के जो 50,000 से अधिक जो बाशिंदे हैं, जो यहाँ के वोटर हैं, जिनके वोट से ये सरकार में आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनके लिए एक ऑडियंस लाना कौन सा बड़ा टेढ़ा खेल है भाई? आप हमको बता दीजिए। लेकिन रेलवे की जो मैप है, नक्शों में बताया जा रहा है कि यहाँ पे रेलवे की जमीन है ये। कितनी? ये जो 78 एकड़ जमीन बताया जा रहा है। अच्छा, हाँ, तो 2016 में 29 एकड़ को ही क्यों किए थे आप बताओ ना। 2016 में जो हाई कोर्ट का फैसला था वो 29 एकड़ का था। इन्होंने देख लिया कि 29 एकड़ के लिए हल्द्वानी की जनता सड़कों पर नहीं है, इन्होंने बढ़ा के उसको 78 कर दिया, और 78 से 82 कर दिया। 82 से 100 किलोमीटर हो जाएगा। जब आप धीरे धीरे सबको उजाड़िए दीजिएगा, जब इंसाने नहीं रहेगा तो क्या विकास करोगे भाई? किसके लिए विकास करोगे? आप हमको बताओ। पुनर्निवास तो कह रहे हैं कि दोबारा पुनर्निवास कर देंगे। ये जो बोला है पुनर्निवास कर देंगे, इस पे क्या कहेंगे आप?
2022 में सबको पक्का मकान देना था, 2022 के लास्ट में सबका पक्का मकान छीनना था। हमको बताइए, तो आप प्रधानमंत्री जी को 15-15 लाख देना था कि 15-15 लाख लेना था? सबको जनधन खाता खुलवा के अकाउंट मेंटेनेंस के नाम पर सबको अच्छा दिन ला के देना था, तो सबको क्या बुरा दिन लाना था? अच्छा दिन ले लेना था। ये देखिए, जो बोलते हैं वो डिफिनिट नहीं करते। और यही सवाल पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री जी जो हमारा है हमको रहने दीजिए, हमको पाषाण काल में मत जलवाइए। और सवाल यहाँ ये सारे हिंदू ही हैं, हमने पूरा घूमा है, समझिए। और इसको हिंदू मुसलमान के एंगल से मत देखिए, इसको इंसान के एंगल से देखिए। भूख इनको भी लगती है, भूख मुसलमानों को भी लगती है, भूख हमको भी लगती है, भूख बौद्धों को भी लगती है, भूख ईसाइयों को भी लगती है। सवाल है कि यहाँ की सरकार, उत्तराखंड की सरकार, हलफनामे में ये बताया था कि ये सरकार, ये जमीन सरकार की है, तो रेलवे ने उस पर केस क्यों नहीं किया? समझिए, अब हिंदुओं के नाम पर मुसलमानों की चाबी टाइट की जा रही है तो एजेंडा वही है, खेत खाए बकरी मार खाए जोल्हा। समझिए, यहाँ तो यही बात है, बदला लेना है मुसलमानों का और हिंदुओं को बलि का मुंह का बकरा बना रहे हैं। समझिए, ये खाली पीली हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, मुस्लिम भाई हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, चाबी टाइट किया जा रहा है, चुनाव में संदेशा दिया जा रहा है। तो बीजेपी हिंदू के रक्षक नहीं है क्या? वो लगातार कहते हैं हमारी सरकार में हिंदू सुरक्षित है। इस बयान को आप क्या रावण को आप साधु समझेंगे या राक्षस? हम पूछ रहे हैं, रावण को आप साधु या राक्षस? ज्ञानी पंडित थे वो तो, ज्ञानी पंडित थे। अगर रावण भगवा वस्त्र नहीं पहनता तो जी के भक्त थे। तो लो भाई, बोलिए बोलिए। रावण अगर भगवा वस्त्र नहीं पहनता तो माँ सीता का अपहरण कर पाता क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म की बात, भगवा की बात नहीं करते तो आज देश बेच पाते क्या? देश को टुकड़ों टुकड़ों में बेचने की बात करते? आप बताओ ना, देश लूट रहे होते। जितना गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, इतना ये काले अंग्रेज, जो उनके सावरकर और गोडसे के लोग, जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी गोरे अंग्रेजों की थी, जो देश को आजाद नहीं होने देना चाहते थे, हम लोगों को आपस में बांटकर आज देश लूट रही है। किसका नुकसान है भाई? चलिए पंकज जी, आखिरी सवाल है आपसे, कल फैसला आने वाला सुप्रीम कोर्ट का, क्या लग रहा है आपको? कुछ उम्मीद नजर आ रही है? फैसला किसी का भी हो, हाँ। फैसला मोदी जी के हाथ में है, मैं उतना नहीं जानता। क्यों सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा अरे नहीं सुन ही है? नहीं रहे आप। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में तो भरोसा था ना, रंजन गोगोई के फैसले का हमने देखा, हाँ। हमने देखा ना, हमने वो बात नहीं कह रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नरेंद्र मोदी की सरकार ने बदला या नहीं बदला, हमको बताइए। तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं था? क्या सुप्रीम कोर्ट का विरोध नहीं था? तो जब फैसला पसंद ना है उसको बदल दो। अरे भाई, तो हम बदल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी बदल रहे हैं? तो जाके समझाइए ना उनको। 80,000 का मशरूम खा के जब उस कानून को बदल सकते हैं, तो इस मोहल्ले को जो उजाड़ने की कवायद है, इस फैसले को बदल दें।